हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस लॉ में इंडियन रेगुलेटरी वर्क फ्रेमवर्क का मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़। ठीक है, हमारी मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द लास्ट वन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने सारे इम्पोर्टेंट वर्क को करने के लिए कुछ मिनिस्ट्रीज़ बनाई हैं। ठीक है, उन्होंने अपने काम को कुछ मिनिस्ट्रीज़ के बीच डिवाइड कर दिया है, सबकी अलग अलग फील्ड है, अलग अलग वर्क है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है इंडिया की इकोनॉमी को हैंडल करना, उसे मैनेज करना। ठीक है, अब इसको करने के लिए उसे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं? फर्स्ट है यूनियन बजट। यूनियन बजट को ड्राफ्ट करना, बनाना, उसे प्रेजेंट करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, सेकंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या फिर गवर्नमेंट जो होती हैं अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी जैसे इक्विटी या फिर अपनी डेब्ट, इन सबको सेल परचेज करके, या फिर शॉर्ट में कहें जब भी किसी इंडिविजुअल, बिजनेसेस या फिर गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती है तो वो कैपिटल मार्केट में अपनी इक्विटी का सेल परचेज करके वहाँ से फंड जनरेट करता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट इसमें तीन पार्ट हम कह सकते हैं इसके होते हैं: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और इक्विटी मार्केट। ठीक है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल मार्केट की ये जो जो भी फंक्शंस हैं उसे मैनेज करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। इसके अलावा आता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी हमारे देश में कितनी, कंट्री के अंदर कितनी फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, या फिर हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसे फॉरेन करेंसी में कितना कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह के फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो उन्हें मैनेज करने का काम, उन्हें लुक आफ्टर करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइनेंस। एक्सटर्नल देखिए, हमारी जो भी नेशनल इनकम है यानी देश के जितनी भी कंट्री के अंदर के जो फाइनेंस हैं, जो कि जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू जो फंड जनरेट हो रहा है वो इंटरनल फाइनेंस हो गया हमारा। लेकिन जो भी हमारा फंड हमारे देश में बाहर से आ रहा है वो हमारा क्या हो जाता है? एक्सटर्नल फाइनेंस। वो किन सोर्सेज से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, किस करेंसी की फॉर्म में आ रहा है, तो इन ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल फाइनेंस के अंडर में। ठीक है, तो इस तरह के एक्सटर्नल फाइनेंस को मैनेज करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। ठीक है, एंड करेंसी प्रोडक्शन। करेंसी प्रोडक्शन वैसे तो करेंसी प्रोडक्शन आरबीआई का काम है, लेकिन उसे मॉनिटर करने का जो काम होता है कि कितनी करेंसी प्रोड्यूस की जाए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो सकती, तो कितना, मतलब क्या परसेंटेज होगा करेंसी प्रोडक्शन का, क्या उसका बेस होगा, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आए कि जो मेन फंक्शंस कौन कौन से हो गए। फर्स्ट हो गया यूनियन बजट को प्रेजेंट करना, उसे ड्राफ्ट करना। सेकंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट को मैनेज करना, उसे हैंडल करना। थर्ड फॉरेन एक्सचेंज
को मैनेज करना, एक्सटर्नल फाइनेंस को मैनेज करना, करेंसी प्रोडक्शन को मैनेज करना, मॉनिटर करना, ये सारे जो हैं मेन फंक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ठीक है। अब उसके बाद कुछ अलग फंक्शन, जैसे कुछ हम कहें अदर की फंक्शंस इंक्लूड इकोनॉमिक सर्वे कराना, कि जैसे कितनी कंट्री की ग्रोथ कितनी रह रही, जैसे हमारा जीडीपी वगैरह आता है तो ये सब इसके लिए सर्वे किए जाते हैं कि कितनी जीडीपी आई, कितने परसेंट है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो सर्वे कराए जाते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, वो कराना भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होता है। इन्फ्लेशन को मॉनिटर करना, या फिर कंट्री की ग्रोथ में जितने भी कोई स्कीम अगर चलाई जा रही है तो उसे प्रमोट करना, उससे फंड अवेलेबल कराना, ये काम भी, जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम अगर चलाती है उसके लिए फ़ंड चाहिए, उसे प्रमोट करना है, तो ये सारे काम भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही होता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किन किन सर्विसेज से, किन किन डिपार्टमेंट से मिल के बनी है, तो वो देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है टू टाइप्स की सर्विसेज की। वो सर्विस से एक तो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है, दूसरी है सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज। अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंडर में 4 सर्विस आती हैं, ठीक है, 4 सर्विसेज आती हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसकी किसकी है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज की और सेंट्रल कॉमर्स सर्विस की। सेंट्रल सिविल सर्विस के अंडर में कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है, सेकेंड हो गई है। थर्ड, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, एंड फोर्थ वन इज इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ठीक है। ये 4 ऐसी सिविल सर्विसेज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती हैं, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करती है। अब सेंट्रल कॉमर्स सर्विस के अंडर में कौन सी ऐसी सर्विस है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करती है, तो वो है इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, ठीक है। इसमें एक ही है, उसमें 4 हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में 4 हैं और सेंट्रल कॉमर्स सर्विस में केवल एक है, जो कि कौन सी है, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, ठीक है। ये ऐसी सेंट्रल सर्विसेज हैं, सेंट्रल कॉमर्स सर्विस या फिर सेंट्रल सिविल सर्विस, जिसकी एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कि मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं, ये हो गई सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, फोर्थ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फिफ्थ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंड द सिक्स्थ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब इनके नाम से थोड़ा बहुत, वैसे तो हम आगे इनको डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए हम बस ये ध्यान रखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितने डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा।